आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और आप देख रहे हैं रिजवान हक स्पीक्स। देखिए, आज हम आए हैं एग्रीकल्चर लैंड में। जैसे आपको पता है कि 12th क्लास के बाद वंस वी क्वालिफाइड 12th क्लास, उसके बाद हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं जिसको MBBS या कुछ भी करना होगा। तो ऐसे ही हमारा एक कोर्स है एग्रीकल्चर। तो 12th करने के बाद एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द फेमस कोर्स। तो आज हम एग्रीकल्चर लैंड में आए हैं। इसमें हम सीखेंगे कि अगर एग्रीकल्चर कोर्स किसी को करना होगा 12th के बाद तो क्या क्या करेगा, वो कैसे वो अपनी पाथ सेलेक्ट करेगा। सो टुडे वी हैव विद अस आवर 2 स्टूडेंट्स, लाइक फर्स्ट इज़ हियर, अनदर वन इज़ कैमरामैन। तो इनसे भी हम जानेंगे कि सिंस दे जॉइन दिस वेरी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन करने के बाद इन्होंने यहाँ पर क्या क्या सीखा, कैसे काम करते हैं, कैसे सिंपल छोटे तरीके से वो इंटर्नशिप्स करते हैं, लाइक अपने फील्ड में काम करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। सो वी हैव विद अस मिस्टर सयार। आप आ जाओ क्लोज। सयार, फर्स्ट आपने ये यूनिवर्सिटी किस साल ज्वाइन की थी? व्हेन डिड यू जॉइन दिस यूनिवर्सिटी? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम क्लोज। मैंने 2022 में यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो एडमिशन से पहले हमें, जब हम 12th पास कर रहे हैं, तो जो हमारा स्ट्रीम था वो बायोलॉजी था। तो एग्रीकल्चर में जाने के लिए आपको बायोलॉजी भी होनी चाहिए, या अगर आपके पास नॉन मेडिकल सब्जेक्ट हो, तो आप अगर नॉन मेडिकल सब्जेक्ट हो तब भी आप एग्रीकल्चर में आ सकते हो। ठीक, मतलब 12th क्वालिफाई करने के बाद इट्स मैंडेटरी टू हैव बायोलॉजी, लाइक मेडिकल का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉन ये लाइक कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला एग्रीकल्चर कर नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो मतलब 12th आपने जब क्वालिफाई किया था, इट मीन्स आपका ये सब्जेक्ट जो था वो मेडिकल था। बिल्कुल। बायोलॉजी कंपलसरी। किस साल आपने एडमिशन लिया था? 2022 में। सो 2022 में इसने एडमिशन लिया था एग्रीकल्चर में। सो कितने सेमेस्टर्स टोटल होते हैं? इसमें 4 साल का कोर्स होता है और इसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। टोटल ये 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपको 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर देने पड़ते हैं, और जो चौथा साल है उसमें आपको प्रैक्टिकल जो फील्ड में वर्क होता है वो करना पड़ता होता है। अच्छा, मतलब लाइक देखिए, अगर हम बात करेंगे ना लाइक प्रोफेशनल कोर्स की, 4 साल के कोर्स लाइक OT या एनेस्थीसिया, नर्सिंग, कार्डियोलॉजी, CST, प्रोफेशनल कोई भी 4th ईयर जो होता है वो इंटर्नशिप का होता है और आपका फील्ड वर्क होता है। बिल्कुल। फील्ड वर्क पहले से स्टार्ट होती है कि प्रैक्टिकल होती है, उसमें भी प्रैक्टिकल होती है। जो चौथा साल है उसमें हमें मतलब ज़्यादा जो फील्ड का है स्किल ज़्यादा उसमें मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, लाइक आपने किया है एग्रीकल्चर, जी। व्हाट इज़ योर एम? मतलब एग्रीकल्चर वंस यू फिनिश योर डिग्री 4 साल के बाद, व्हाट इज़ योर गोल? बिल्कुल। क्या मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम, ऐसा कोई पाथ, ऐसा कोई अपना इन्वेस्ट बिजनेस कुछ आप करना चाहते हो? तो जो एग्रीकल्चर जो कोर्स है इसमें आपको मतलब आगे जो आपको बहुत से सारे मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो, या आपको अगर किसी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, वहाँ पे आपको अच्छी सी सैलरी भी मिल सकती है। हाँ, ऐसा कोई पोस्ट निकलता है कश्मीर में? बिल्कुल निकलता है। पेस्टिसाइड के लिए जो होता है, या फॉरेस्ट्री के लिए। अच्छा, फॉरेस्ट्री के लिए भी, पेस्टिसाइड्स के लिए भी डिफरेंट ये मतलब हाँ। ये निकलते हैं। मीन्स आप कहना चाहते हो, सिंपल सी बात ये है कि अगर 12th के बाद बच्चा इसमें कूदता है, ही और शी शुड नो द प्रॉपर वे, उसको करना कैसे। ऐसे नहीं कि कोई भी आके इसमें छलांग मारेगा इस कोर्स में, फिर बोलेगा कि हम कश्मीरी में बोलते हैं कि वो बनो ज़मींदार, मगर रियलिटी में उसको पता नहीं होता है कि मैंने किया क्या है। तो हम यहाँ पर आए, इनका आपका फील्ड है? जी, हमारा फील्ड यहाँ पे है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड वर्क में आप करते क्या हो? फील्ड वर्क में जो भी हमारा सिलेबस है उसके रिलेटेड हम फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं। सो ये सब हॉर्टिकल्चर का था। आपका फील्ड कहाँ से, दूसरे साइड से ज़्यादा? वहाँ पे वो एग्रोनॉमी का फील्ड आप है। यहाँ से दिखाइए। जहाँ पे वेजिटेबल भी आप यहाँ इस साइड थोड़ा इस साइड। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पर आपका फील्ड होता है, इस साइड आपका फील्ड होता है, सब कुछ है। सो एग्रीकल्चर इज रियली अ वेरी genuine course. So we have with us another student from agriculture department, Mr. Fayaz Ahmed. स्टूडेंट ऑफ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। आपने कब यहाँ पर ज्वाइन किया था? एक्चुअली मैंने किया था 2021 बैच में ज्वाइन किया था मैंने। 21 आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, लेकिन बदकिस्मती से कोविड के थोड़े हालात ख़राब हो गए, तो आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर नीट। आपका भी यहाँ से कोई अपना फिर मैंने डिसाइड किया कि संत बाबा में आने के लिए, फिर वहाँ में 2021 में एडमिशन। आपका फील्ड कहाँ पर था? हमारा फील्ड उस साइड पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम आते रहते हैं क्योंकि 4 साल होने को मेरे
थोड़ा सा आइडिया है फील्ड में। यहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्टिंग की थी कि वर्मी कंपोस्ट निडैप बनाया था हमने। एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है जिसमें मतलब ईंटें थोड़ी सी यूज़ की जाती है और वर्मी कंपोस्ट से प्रॉपर उसमें थोड़ा सा मटेरियल कॉस्ट कम आता है और फार्मर के लिए वो बेनिफिट रहता है। उसमें क्या किया जाता है प्रॉपर्ली, हम क्या करते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास बचता है प्लांट से वो मिक्स किया जाता है प्रॉपर्ली, फिर पिट में उसको जमा किया जाता है विद काउ डंग, फिर ऊपर से सॉइल की लेयर लगाई अच्छा, जाती है। मतलब आपने वर्मी कंपोस्ट भी बनाया है? वर्मी कंपोस्ट के मतलब वो- बगैर, इसके बगैर और उसको वर्मी कंपोस्ट नहीं कहते, स्पेशल टाइप ऑफ वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, मतलब वर्मी कंपोस्ट ही है। निडैप कहते हैं उसको। ठीक है। N9 तो ये यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है, इसका क्या सीन रहता है? मतलब इसका कुछ अलग डिपार्टमेंट आता है आपके डिपार्टमेंट के? लाइक एक्चुअली अगर हम देखें तो है तो अलग है, एमएससी स्पेशली बनाया गया है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च कर रहे हो, उन्होंने लगाया था। ये स्ट्रेस ब्लॉक था नहीं यहाँ पे, इसको कम टाइम हो गया। अच्छा, जैसे मैंने आपके फ्रेंड को भी बोला कि इसने भी बोला कि इसकी एक प्लानिंग है, बिजनेस करना चाहता है, एवरीथिंग। आपका कुछ ऐसा गोल है? मैं आपको Once you finish your- मैं जब जाता था, जब मैं पहले एग्रीकल्चर में गया था, इन हुआ था, तो मेरा क्लियर माइंडसेट था कि तो बिकम एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एग्रीकल्चर को आप देखो कि ये बैकबोन ऑफ इंडिया है और जो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है। एज मैं देख रहा हूँ आजकल आर्टिकल्स में IITians भी शिफ्ट करें एग्रीकल्चर में थ्रू मशरूम फार्मिंग, वो कंट्रोल कंडीशंस में वो चीज़ें ग्रो कर रहे हैं जो ऑफ सीजन। देखिए मसला ये है कि इफ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर all over India except Kashmir, then it's fine. You can grow. You can do anything what you want to do. Absolutely. But the thing is, you're from Kashmir. वहाँ के हालात, वहाँ का temperature. How can you survive? That is actually a very good opportunity for us because the temperature in Kashmir always remains below moderate, not like अभी in तक अब Punjab. देखो अभी तक मैंने खुद भी ऐसा नहीं देखा है कि कश्मीर से कोई एग्रीकल्चर वाला जिसने कोई तरक्की की हो। Actually- आपका फ्यूचर प्लान क्या? आपका एक्चुअली future plan? प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर में पोटेंशियल बहुत है लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज की बहुत कमी है। आप क्या बनना, कैसे अपने आप को utilize करोगे? मैंने जब एग्रीकल्चर में गया था, मेरा क्लियरली माइंड सेट या तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के थ्रू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कॉलेज लेना ताकि मैं कश्मीर में वापस आके वो प्रैक्टिस उनको सिखाऊं और प्रॉपर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कर दूं कश्मीर में। या तो मेरा दूसरा है कि अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना जिससे कश्मीर जैसे कि मशरूम फार्मिंग या फिश फार्मिंग उनको या इंटीग्रेटेड फार्मिंग So like देखिए यहाँ पर फयाज साहब ने कहा कि मशरूम फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग इज वेरी फेमस इन होल इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। सो मशरूम फार्मिंग के लिए एक प्रॉपर टेक्निक भी होनी चाहिए। सो लास्टली वी वुड लाइक टू गिव सम एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। तो वो यही रहेगी कि अगर 12th के बाद इफ़ यू वुड लाइक टू जॉइन एनी कॉलेज, आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हो, फर्स्ट यू नीड टू डू व्हाट, आप ना एक स्पेशल के पास जाओ जो एक्सपर्टीज़ होगा कैसे करना है, व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर। ऐसा नहीं कि बैचलर्स मास्टर्स करने के बाद आप घर में बैठे रहो। तो फिर बोलते हैं कश्मीरी में बोलते हैं कि निब्र आउट घर ब्यूट, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हमने रिसेंटली लाए थे, या स्पेशली हमारे लिए आया था कि हमारा 8 में हमारी एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसमें हमें क्वालिटी एज एंटरप्रेन्योर ग्रो करते हैं। आप यहाँ पर यू कैन सी ये बीज बॉक्सेस। ये तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक हनी बीज होते हैं कुछ कोर्स का, अपने कोर्स का इनका कुछ इंटर्नशिप में या स्केलिंग में कुछ करना होता है हनी बीज के साथ, आप देख सकते हो। सो वहाँ से हनी निकलता है। ये किस सेमेस्टर में होता है? ये 8वें सेम में हमारा एक प्रोग्राम होता है हाँ। जिसे हम इंटर्नशिप भी कह सकते हैं, ELP एक्सपेंशन लर्निंग प्रोग्राम, ELP कहते हैं उसको बिना बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है, आगे आ जाओ, आगे आ बहुत जाओ। सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, जैसे मशरूम फार्मिंग, जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक कितना बेनिफिशियल है, जैसे आपको पता ही होगा कि आज कितनी इलनेस है सोसाइटी में, वो हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम कंट्रोल कंडीशन में एक प्रॉपर क्रॉप को ग्रो करेंगे, कैसे हम मशरूम को। इसी तरह ये भी एक मतलब हमारे तरह एक प्रोजेक्ट आया था। So this was the just little bit about agriculture department. So if you want to shine in this field, in this course, go and get the admission, shine yourself। अच्छे से प्रॉपर तरीके से गाइडेंस भी होनी चाहिए। और जहाँ पर भी आप एडमिशन करो, जहाँ पर इरेस्पेक्टिव ऑफ कहीं पर भी, किसी का नाम नहीं, यहाँ वहाँ जहाँ पर भी आप ये एडमिशन लेना चाहोगे, पहले देखो अच्छे से, खुद भी एग्जीक्यूशन करो कि आपको करना है क्या। अगर आपको यही करना है तो अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस ले लो, नंबर 1। नंबर 2, नेवर गेट अ गाइडेंस फ्रॉम कंसल्टेंसी। यूजुअली हम देखते हैं बच्चों कि बच्चे जैसे आप इनमें भी कंसल्टेंसी से भी एडमिशन करवाया था, लिटिल बिट इसका तो अपना था मुझे क्या करना है गोल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स को पता नहीं होता हमें क्या करना है। दे गेट एडमिशन एवरीवेयर थ्रू कंसल्टेंसी वाला कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि बेचारे को खुद भी नहीं पता होता हमें करना क्या है। सो अपने आप को सेफ रखो इससे कंसल्टेंसी स्कैम्स पे, एंड गो राइज शाइन इन फ्यूचर।